हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप लोग बेटा। तो सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए आज नीट बायोलॉजी में लेकर आए हैं अगला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमेशा की तरह 3 फेजेस में वीडियो को हमने डिवाइड किया है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिटी आरआरजी पर हम नीट 2026 के लिए ये कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक ही वीडियो में आपको चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे और एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ की हर लाइन से जो पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मिलने वाले हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, कलरफुल डिटेल्ड पिन पॉइंटेड नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको यही करना होता है बेटा। हम बार बार आपको बताते हैं कि फर्स्ट फेज में आपको डिटेल नोट्स का स्टडी करना है। अगर इस चैप्टर का एनालिसिस हम देखें तो लास्ट कुछ सालों का यहाँ पे आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, बट हमारी डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, अपने नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप फेमिलियर हो जाएं ऑल द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर। क्योंकि जब तक आपका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपके लिए आगे चैलेंजेस होने वाले हैं। क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अब आते हैं कि एक बार नोट्स बच्चे ने बना लिए, पूरा थ्योरी उसने अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद क्या करना होता है सर? उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट मल्टीपल रिवीजन्स, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए। अच्छा, ये कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमने डाले हैं आप लोगों के लिए, आप एक बार इनके भी थ्रू गो थ्रू हो जाइए। तो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो न्यू पैटर्न के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए डाले हैं। अब सेकंड फेज की बात करते हैं कि मल्टीपल रिवीजन्स के लिए क्या चाहिए होता है? शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, माइंड मैप चाहिए होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो फर्स्ट फेज में आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद सेकंड फेज में अब आप ये वाला काम करेंगे कि माइंड मैप और शॉर्ट नोट से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, जिससे आपके परमानेंट मेमोरी में चीजें चली जाएं। राइट? तो आप इनको अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए बेटा, आप इनको अपने रूम में लगा लीजिए, एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आप करना चाहें कीजिए, लेकिन ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे कि यस नाउ आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट फेज, थर्ड पार्ट, जो कि आपका सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग के बिना आप स्कोर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फेज 1 में आपने डिटेल कर लिया, फेज 2 में आपने शॉर्ट नोट्स डिटेल में पढ़ लिए। अब बात आती है कि प्रैक्टिस की। तो बायोलॉजी में प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? यस, एनसीईआरटी की बायोलॉजी। राइट? एनसीईआरटी बायोलॉजी एक बार आपने कर ली, उसके बाद आपके क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं वो आपको देखना है। बट उससे पहले एक बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं एक चीज बता दूं, आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिटी आरआरजी पर 2026 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बेटा, जिसमें हर चैप्टर का वन शॉट डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद उसी चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड में भी अपीयर हो रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अब वापस आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट फेज पर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ के हर लाइन से जो इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोगों के साथ हमेशा की तरह शेयर किए जा रहे हैं बच्चों। आपको इन क्वेश्चन को बड़ा टाइम फ्रेम के साथ, वो कहते हैं ना, वॉच लगाकर आपको सोल्व करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आइडिया है और
आपको एंड में ही आंसर की देखनी है बेटा। बीच बीच में बच्चों की आदत होती है कि 10 क्वेश्चन किए उसके बाद आंसर की देख ली, फिर 10 क्वेश्चन किए उसके बाद आंसर की देख ली। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पहले सोल्व करने हैं, उसके बाद आप आंसर की के साथ मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। उसका स्कोर आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे। इसकी पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ का जो गूगल ड्राइव का लिंक है आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चंस गलत हुए उसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक नोटबुक बना लीजिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे भी पूछ सकते हैं। बस आपको बेटा सिस्टमेटिक वे में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिटेल्ड प्रैक्टिस करते रहना है। बायोनिधि आरआर जी आपके साथ हमेशा है। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सो जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट बच्चों। गुड लक।